श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 88। हमने पिछले कथा विभाग में जो महादेव जी ने प्रतिज्ञा की थी, जो शिव संकल्प किया था कि अब इस तन के द्वारा सती से मैं प्रीति नहीं निभा सकता। सती अत्यंत परम पवित्र है, इसलिए त्यागने लिए योग्य नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ रहूंगा लेकिन उसके संग में नहीं रहूंगा। ऐसी एक अद्भुत प्रतिज्ञा महादेव जी ने की और इसके द्वारा नभवाणी हुई कि महादेव जी आपका जय हो। ऐसी प्रतिज्ञा केवल आप ही कर सकते हो। माता सती यह जानना चाहती है कि प्रभु ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की। वो बार बार पूछती है, लेकिन प्रभु केवल स्मित हास्य करते हुए कैलाश की तरफ चल रहे हैं। सती अपने ही मन में सोच रही है कि ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है महादेव ने। तब उन्हें एहसास हुआ कि मेरे पति तो त्रिकालज्ञ है, मैंने उधर क्या कृति की वह यह अपने हृदय में जानते हैं, और मैंने इतनी बड़ी चूक की और ऊपर से मैंने अपने पति के साथ झूठ भी बोला। लेकिन अब मैं प्रकट तरीके से शरण जाऊं तो कैसे शरण जाऊं, इसलिए वह कुछ बात भी नहीं कर पा रही है और अपने हृदय के दाह को शीतल भी नहीं कर पा रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, तपई अवा इव उर अधिकाई। उसका हृदय कैसा जल रहा है? एक कुंभार के भट्टी की तरह उसका हृदय अंदर से जल रहा है। आइए आगे के कथा विभाग का गायन करें। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु चित रहा सोई कीन्हा। अब विधियस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन बेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य ब्रतुएहू। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊ सुबेगी उपाई। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, यहां केवल माता सती की ही परीक्षा नहीं चल रही है, यह महादेव जी की भी परीक्षा है। अपने प्रियतम पत्नी के इस विरह का दुख महादेव जी को निभाना है। अपने द्वारा किया हुआ यह शिव संकल्प भी उन्हें निभाना है।
ऐसे महादेव जी माता सती के इस दाह को देखकर उनसे संवाद तो करते हैं, लेकिन संवाद होता है केवल भगवत कथा का। और जब कैलाश पर मुकाम के लिए यह दोनों पहुंच जाते हैं तो तुरंत महादेव बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने स्वरूप के साथ निमग्न होके आसनस्थ हो जाते हैं, अपने स्वरूप में रममाण हो जाते हैं। उन्हें एक अखंड अपार समाधि लग जाती है। और यहां पे सती की क्या अवस्था है? सती बसही कैलास तब अधिक सोचु मन माही। सती कैलाश पर रह रही है महादेव के साथ, लेकिन उनके मन में बड़ा दुख है। महादेव जी की आंखें बंद है और शायद उतनी ही देर सती महादेव जी की तरफ टकटकी लगाए बैठी है कि कब मेरे स्वामी जगेंगे, कब मेरे स्वामी मुझसे उसी तरह से प्रेम वार्ता करेंगे। क्या मैं अपनी वह जगह पुनः प्राप्त कर पाऊंगी? क्या मेरे स्वामी अपने हृदय में मुझे वह स्थान प्रदान करेंगे? क्या मेरा त्याग करने का निर्णय के ऊपर वो फेर विचार करेंगे? ऐसी कई चिंताओं के साथ माता सती घिरी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं, मरमु न को जान कछु जुग सम दिवस सिराहे। इसके मन में जो बड़ा दुख है, इसका रहस्य कोई नहीं जान पा रहा है। वहां पे महादेव जी के अनेक गण हैं, उनके लिए तो महादेव जी का यह समाधिस्थ होना, अपने निज स्वरूप में निमग्न होना, यह एक नित्य कर्म जैसी बात है। जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष होता है, उसके साथ रहने वाले लोगों को यह आदत डालनी ही पड़ती है। वह कब जाने आपके घर आए, कब आपसे संवाद करे और कब समस्त लोगों से दूर होकर किसी एकांत में जाके बैठे। ऐसे महात्मा इस सृष्टि में आज भी है, इस 2022 में भी है। समर्थ दास बोध में कहते हैं ना कि कभी एकांत में रहो और कभी लोगों में रहो। तो ऐसी आदत इन महात्माओं की होती है और उनके साथ रहने वाले लोग ये जानते हैं कि वह निश्चित कहीं तो साधन में व्यग्र है और उन्हें वो कोई ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मेरे गुरु भगवान जब बचपन में गुरु शोधार्थ बाहर निकले थे, तो पहली बार जब वो बाहर निकले तो घर में बड़ी हड़कंप मच गई। सब जगह पे उन्हें ढूंढने को शुरुआत कर दी। तब श्री महाराज के दादाजी भी थे, जिनका नाम था लिंगोजी पंत। उनका अत्यंत प्रेम था अपने पोते पर, और श्री महाराज वैसे बड़े प्यारे थे, दिखने में सुंदर। उनके पहले पोता थे वो घर के, इसलिए, और ऊपर से महाराज का स्वभाव इतना शालीन था और उनका विशेष लगाव था अपना दादाजी के साथ। एक बार रात को जब गीता माई को ध्यान में आया कि गणु घर में नहीं है, तो सब लोग बड़े परेशान हो गए। दादाजी स्वयं वृद्धावस्था में थे, लेकिन अपने पोते को ढूंढने के लिए बाहर निकले। पूरा गांव उन्होंने छान मारा रात में, लेकिन गणु का कहीं पता नहीं मिला। और फिर आखिर में एक ही जगह बची थी और वह थी शमशान भूमि। और जब दादाजी वहां पहुंचे तो रात के शायद 2-3 बजे होंगे, और तभी श्री महाराज अर्थात गणु ध्यानस्थ उस मशान में बैठे थे। कितना सुंदर दृश्य होगा, मशाल का वो सुंदर सा प्रकाश महाराज के गौर वर्ण पर, और दादाजी की आंखें निश्चित नम रहेंगी कि मेरा गणु बिना कोई डर के, सच में यह कोई तो योग भ्रष्ट ही है। इसलिए जब श्री महाराज गुरु शोधार्थ बहुत काल तक अपने घर से अलग हुए, तभी भी उनके पिताजी श्री महाराज अपने ही स्वहित में रत होंगे, इस भावना से स्वस्थ थे। आदत डाल देते हैं ये महात्मा अपने घर वालों को, अपने साथ रहने वालों को। महादेव जी का यह ध्यान गण
लोगों के लिए एक आदत का भाग था, लेकिन उनके चरणों में बैठी हुई सती के हृदय की भावनाएं उस कैलाश पर उपस्थित कोई गण नहीं जान सकता था। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह रहस्य किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। और महादेव जी ध्यानस्थ क्यों हैं? क्योंकि सती के द्वारा किया हुआ यह अपराध, इसका क्षोभ महादेव जी अपने हृदय में शांत कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे इन दो व्यक्तित्वों के जो प्रतिक्रिया हैं उसको आप थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। ये दोनों परम तत्व है, महादेव और माता सती। यह मूल पुरुष और मूल माया है, यही जगदम्बा है, यही सृष्टि का उद्गम बिंदु है। लेकिन जब इस मूल पुरुष की यह शक्ति अपने स्थान से अलग हो जाती है, अपने पुरुष तत्व से जुदा हो जाती है और मायावश नीचे गिर जाती है, मुझे वो ग्रेविटी फिल्म याद आ रही है कि जैसे उस ग्रेविटी फिल्म में उस औरत एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए वहां पे और एक पायलट रहता है, लेकिन वह ग्रेविटी में खींचा जाता है और वो अकेली रह जाती है। लेकिन आखिर में वह एक चेतना के रूप में उसे मार्गदर्शन करते रहता ही है। वैसे यह ग्रेविटी में जिस तरह से वो खींचा गया नीचे, वैसे ही माता सती भी शिव से इस संशय के कारण खींची गई है, उनसे जुदा हो चुकी है। और बिना शक्ति के शिव केवल ध्यानस्थ रह सकते हैं, एक मूर्ति की तरह। और बिना शिव के शक्ति बिल्कुल असमर्थ हो जाती है, वह कोई क्रिया नहीं कर सकती। और अब इस शिव और शक्ति दोनों की प्रतिक्रिया देखिए। महादेव स्वस्थ बैठे, ध्यान में बैठे, और सती जी नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूं दुख सागर पारा। सती अपने मन में अत्यंतिक शोकग्रस्त होकर विचार कर रही है कि मैं इस दुख सागर से कब पार हो पाऊंगी। मैंने रघुनाथ जी का जो अपमान किया और मेरे पति को जो मैंने झूठ वचन कहे, इसका ही तो फल मुझे विधाता दे रहा है। मुझसे यह जो बड़ी गलती हुई, इसके कारण ही मैं मेरे महादेव जी से विन्मुख हो चुकी हूं। हे विधाता, अगर इतनी ही सजा देनी है तो मुझ पर एक मेहरबानी करोगे? अब विधि अस बूझिह नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। मुझे अब शंकर विन्मुख यह जीवन देने से अच्छा मुझे मृत्यु क्यों नहीं दे देते हैं? क्योंकि ऐसा जीवन तो मृत्यु से भी बदतर है। मेरे महादेव से विन्मुख रहकर मैं कैसे जीऊं? यहां मेरा एक एक दिन एक एक युग की तरह जा रहा है। मैंने जो कुकर्म किया है, इसके लिए यह प्रायश्चित जो तुमने मुझे दिया है, यह मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। कई बार हम देखते हैं ना कि कोई आरोपी अपना जब गुनाह कबूल करते हैं और उन्हें कबूल करने के कारण न्यायाधीश जन्म ठेप दे देते हैं कि मरने तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, तब ऐसी कहानियां हमें सुनाई देती है कि वह कहते हैं नहीं, मुझे जन्म तक आप तुरुंग में रखने से अच्छा आप मुझे फांसी की शिक्षा दे दो, मैं छूटना चाहता हूं, मुक्त होना चाहता हूं। कई बार जीवन जीना यह मरने से भी अत्यंत दाह देने वाला रहता है। ऐसी अवस्था माता सती ने अपने कर्मों के द्वारा की है, निश्चित है। लेकिन उसी वक्त परीक्षा महादेव जी की भी चल रही है, क्योंकि शक्ति के सिवा शिव को रहना यह भी बड़ा परीक्षा का ही समय है महादेव के लिए। लेकिन महादेव स्वस्थ है और सती अस्वस्थ है। यही फर्क है सज्जनों, जीव और शिव के बीच। क्योंकि जब
जीव गलतियां करता है, संशयग्रस्त हो जाता है, अपने गलतियों का वह निवेदन श्री चरणों में नहीं कर पाता, तो ऐसे गलतियों के कारण उसे अस्वस्थता ही प्राप्त होती है। लेकिन अगर जीव को ऐसी स्थितियों में स्वस्थता प्राप्त करनी हो तो उसके लिए क्या उपाय है? वही उपाय है जो महादेव जी ने किया। पहली चीज, हमें जी लगाकर सत्संग करना चाहिए। आपके जीवन में अगर कोई सत्संग प्रदान करने वाला साधु हो तो आप बड़भागी हो। लेकिन आप जिस सद्गुरु के चरणों में, जिस ग्रंथ के आश्रय में अपना जीवन जी रहे हो, बस उनका सुमिरन यही परम सत्संग है। ऐसे परम सत्संग के द्वारा आप नित्य अपने मन को चैतन्य प्रदान कर सकते हो। दूसरी चीज, जो अपना गुरु है, जो अपना ग्रंथ है, उसके वचनों पर पूरा विश्वास रखते हुए चलना। उस विश्वास से नित्य नीति के मार्ग पर ही चलते रहना। लेकिन हम जीव है, हमसे गलतियां हो सकती है। इस मार्ग पर चलते हुए भी कभी इन षड्रूपों के जाल में हम फंस सकते हैं। तो फिर क्या करें? जैसे ही हमें हमारे गलती का एहसास हो, जाके अपने गुरु चरणों में सब कुछ निवेदन कर दें कि नहीं, मुझसे ये गलती हो गई है, हे प्रभु मुझे आप क्षमा कीजिए। इस तरह से अगर हम नित्य इस नीति मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, सत्संग में रहेंगे, गुरु ने दिए हुए साधन मार्ग पर चलेंगे, उनके वचनों पर समस्त विश्वास रखते हुए चलेंगे, तो सज्जनों, जीवन की ऐसी परीक्षाओं में भी हम इस दाह को महादेव जी की तरह सह सकते हैं। दाह तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि इस भगवत की माया की शक्ति ही ऐसी अद्भुत है कि इससे आपको संपूर्ण शांतता, संपूर्ण शीतलता किसी परीक्षा के समय प्राप्त होना असंभव है। लेकिन अगर आपके पास अवलंबन हो गुरु का, ग्रंथों का, नीति का, तो आप इस दाह को शीतल कर सकते हो। ऐसी अवस्था में भी आप आपके साधन को संभाल सकते हो। और सती ने कथा ही नहीं सुनी थी, अन्यथा वह भी अगर जाप करने बैठती, अगर वह भी आंखें मूंद कर महादेव के साथ ध्यान मग्न हो जाती, तो शायद उसके हृदय में इस स्थिति का दाह वह कम करने में यशस्वी हो सकती थी। लेकिन बिल्कुल मन से अगर आप सत्संग में नहीं हो तो जीवन की परीक्षा घड़ी में वह सत्संग आपको याद नहीं आता। यह बहुत मूलभूत सूत्र है। 1.5 साल पहले जब डेल्टा की वेव आई तो मैं भी उस कोरोना में थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ था। चूंकि मेरा इतना कोई कोरोना प्राणघातक नहीं था, कोई वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा बुखार काफी मात्रा में था और इसलिए मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। 10 दिन तक मैं हॉस्पिटल में था और वार्ताएं आती थी, मोबाइल पे दिखता था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मन में स्वाभाविक चिंताएं जतन हो ही जाती थी। अच्छे लोग 2 दिन अच्छे रहते हैं और तीसरे दिन अचानक उनकी सांस लेने में दिक्कत आती है और उन्हें वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है और कुछ ही घंटों में वो अपना प्राण त्याग देते हैं। ऐसी वार्ताएं आ रही थी। तो पता नहीं, अब जब तक घर नहीं जाते तब तक पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसी घड़ी में मैं एक ही विचार मेरे मन में कर रहा था कि क्या मैं मेरे साधन को, मेरे सत्संग को, आज तक किए हुए इन समस्त कथा निरूपणों के सूत्रों को, नाम को इस चिंताग्रस्त घड़ी में याद कर पा रहा हूं या नहीं।
और मैं बड़ी प्रामाणिकता से निवेदन करता हूं, ठीक है कुछ मात्रा में मुझे गुरु कृपा से उसमें यश मिला, लेकिन बड़े ज्यादा मात्रा में इसे जतन करने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि विषय हमें खींच लेते हैं। हमारे जीवन में जो हमने ये संसार खड़ा किया है, उसके कई विचार हमारे मन में आ जाते हैं और आदमी अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए सज्जनों, मैंने एक ही जाना कि बड़े मन लगाकर सत्संग करना चाहिए जीवन में। गुरु के वचनों पर हमें नितांत श्रद्धा रखनी चाहिए और गुरु को नित्य शरण होकर ही जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। न जाने कौन सा पल आपका आखिरी पल हो, और उस आखिरी पल की परीक्षा के घड़ी में अगर आप सुमिरन भूल गए तो यह तो बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा। सती जी भी इस शिव की अर्धांगिनी होने के बावजूद भी इस परम तत्व से बिछड़ चुकी थी, और इसलिए उनके मन में अब केवल बची थी चिंता। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। और फिर आखिर में उन्होंने वही मार्ग अपनाया कि प्रभु, ऐसा जीवन जीने से अच्छा अगर विधाता मुझे मृत्यु भी नहीं दे पा रहा है और मुझे ऐसा ही शंकर विन्मुख जीवन जीना है, तो प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए। गोस्वामी जी ने सुंदर शब्द वापरा है, बुद्धिमती सती जी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। यही चतुराई है, यही बुद्धिमती है कि जब आपके जीवन के समस्त प्रयत्न अयशस्वी हो जाए तो जीवन को इस परम तत्व की प्रार्थना के साथ आप जोड़ दीजिए कि अब मैं थक चुका हूं, अब मुझसे इन बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने के कोई उपाय नहीं बचे हैं प्रभु। इसलिए हे राम, मैं आपके चरणों में शरण आई हूं। हे प्रभु, आप तो दीन दयाल कहा जाते हैं। वेदों ने आपके सुयश को ही गाया है। आपको किसी का दुख दिखा तो आप ही अस्वस्थ हो जाते हैं, आप तुरंत उसके दुख को हरण कर लेते हैं। आप मेरी अवस्था से परे तो नहीं हो प्रभु। आप जानते हो कि मेरे और महादेव की प्रीति कितनी गूढ़ है, लेकिन मेरे से यह जो अपराध हुआ है और महादेव जी के हृदय में अब मैं वह स्थान पुनश्च प्राप्त नहीं कर सकती, इसका मुझे एहसास है। जिसके कारण यह गलती मुझसे हुई वह आप ब्रह्म स्वरूप हो, इसकी मुझे पूरी तरह से अनुभूति आई, लेकिन तब तक मैं बहुत कुछ गंवा चुकी थी, बहुत कुछ। अब वह मुझसे पुनर्प्राप्त होने का मुझे कोई सद्भाग्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करती हूं कि प्रभु, अगर महादेव जी मुझे फिर से स्वीकार नहीं करने वाले हैं तो प्रभु, क्या आप मुझे इस देह से मुक्त कर सकते हो? आप तो परमदाता हो, आपके लिए कोई चीज असंभवनीय नहीं है। एक आप मुझे मेरे महादेव जी से पुनश्च मिला दीजिए। लेकिन उन्होंने शिव संकल्प किया है और आपने उन्हें अनुमोदन दिया है कि आपके जैसा यह प्रण और कौन कर सकता है। तो यह दरवाजा लगभग बंद हो चुका है, अब शिव संकल्प नहीं त्यागा जा सकता। आपकी नभवाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। और मेरे महादेव के सिवा जीना इस सती के लिए अब मृत्यु से भी दाह देने वाला है। हे प्रभु,
आप तो समस्त जीवों के दुख हरण कर लेते हैं। केवल आपके नाम सुमिरन के द्वारा आपका यह सुखधाम, मैं अभागी आपके पास आकर भी उस स्थिति का अनुभव नहीं कर पाई। लेकिन प्रभु, मेरी विनती आप सुनिए। छूटऊ बेगी देह यह मोरी, जिस प्रकार से मेरा यह देह छूट जाए और मैं चेतना रूप से मेरे महादेव जी से मिल जाऊं, ऐसा कोई कार्य कीजिए प्रभु। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। आप हृदय का भाव जानते हैं। मेरी ये विनती आप तभी मान लीजिए अगर आप मेरे हृदय में अगर झांक कर देखें और मेरे हृदय में जो मन वचन और कर्म से मेरे महादेव जी के चरणों पर मेरा प्रेम है, मेरी जो प्रीति है, अगर वह सत्य नहीं है तो आप मेरी विनती को भी ठुकरा दीजिए। लेकिन अगर यह सत्य है तो प्रभु आपको मेरी विनती सुननी पड़ेगी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अरे इसे हृदय में झांक कर क्यों देखे। जब महादेव जी तुझे समझा रहे थे तब आपने क्यों नहीं महादेव जी के वचनों पर विश्वास रखा। प्रभु, मैं तब अज्ञानवश उन्हें अपना पति समझ बैठी तू। मेरे गुरु के तत्व से मैं उन्हें एक व्यक्ति रूप में देख रही थी और यही मेरी गलती है बस। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी उनके चरणों में प्रीति कुछ कम हुई थी। नहीं, मैं तो केवल यही भाव से अत्यंत संशय में पड़ी थी कि मेरे पति ही देवताओं के देव है, वो ही महादेव है, उनके ऊपर और कोई हो ही नहीं सकता। और इसी भावना से मैं मेरे पति के इस सर्वोच्च स्थान के लिए उनसे विरोध कर बैठी। अन्यथा मेरा कोई खुद का इसमें विचार नहीं था। प्रभु रामचंद्र हमारे हृदय की हर बात सुनते हैं। और जब प्रभु रामचंद्र ने माता सती के हृदय का यह अत्यंत विनय पूर्व भाव सुना, अब हम आगे जाके जब सती देह त्याग का प्रसंग देखेंगे तो सती ने भी उस अंतिम समय में जब यह देह त्याग की घड़ी पास आई तो उन्होंने एक ही किया, अपने हृदय में अपने वृषकेतु को, अपने महादेव को धारण किया और उनके सुमिरन के साथ, उस चेतना के साथ उन्होंने अपने देह को त्यागा है। तो प्रभु रामचंद्र को जो उन्होंने विनती की है कि प्रभु अब मुझे मेरे देह को त्यागने के लिए जो कुछ संभव है वही आप कीजिए। तो सब दरसी सुनिए प्रभु, करो सो बेगी उपाय। और अब उसे विलंब मत कीजिए प्रभु, विलंब मत कीजिए, क्योंकि यहां महादेव जी के बिना जीना यह कोई जीवन नहीं है। हे सर्वदर्शी प्रभु, आप जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिसके कारण मेरा मृत्यु हो जाए और वह मृत्यु बिना परिश्रम ही मुझे इस असह्य मेरे महादेव के विपत्ति से, मेरे महादेव के विन्मुख विपत्ति से दूर रखे। देखिए, यहाँ पे माता सती के हृदय की अवस्था हम सोच सकते हैं कि उन्हें मृत्यु इतना सुहावना लग रहा है कि उस मृत्यु की वेदनाएं उन्हें महादेव जी के विरह की वेदनाओं के सामने थोड़ी भी कष्टदायक नहीं लग रही है। और इसलिए वह प्रभु रामचंद्र के चरणों में यह प्रार्थना कर रही है कि प्रभु आप मेरी इस विनती को तुरंत जल्द से जल्द ऐसा कोई उपाय करके पूरी कीजिए। देखते हैं अब प्रभु रामचंद्र माता सती की इस विनती को किस तरह से अमल में लाते हैं।
उसका चिंतन हम आगे की कथा विभाग में करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।